जय हिंद बंधुओं। आज दिवाली के दिन पे एक नई शुरुआत करने का प्रयास। जैसे इस शुरुआत के पीछे कारण ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में करते हैं। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था प्रधानमंत्री जी के पास। 700 कोर्स पर भी बहुत सारे मेल डाले गए। वहाँ पर भी बहुत सारे मतलब पोस्ट ऑफिस से भी लेटर वगैरह भेजे गए। कोई रिस्पॉन्स पिछले 4 सालों से आया नहीं। कुछ सांसदों से भी बात किया गया, कुछ विधायकों से भी बात करने का प्रयास किया गया, बट रिस्पॉन्स नहीं आया। तो क्यों ऐसा ना किया जाए कि जो प्रोजेक्ट है वो देश को लेकर के है, तो देश के लिए है, तो क्यों ऐसा ना किया जाए जन जन की बात जनहित में जारी करके मैं भी पीएम मंच पर अब आपकी बारी के द्वारा कोई ना कोई ऐसी बातें इस मंच से लाई जाएं कि कोई ना कोई आदमी चाहता तो होगा कि अगर वो होता तो क्या करता। तो मान लो कि अगर आपके मन में कोई चीज़ है, कुछ आप करना चाहते हैं या फिर कोई कुछ नहीं कर पाया, आप होते तो क्या करते? सेम लाइक अगर 5 मिनट का आपको समय मिले या 10 मिनट का आपको समय मिले, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के कि अगर आप भी पीएम होते तो आप क्या करते? उस एग्जाम्पल के बिहाफ पे जैसे जिस प्रोजेक्ट को लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ, ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे देश में जो किसी न किसी प्रकार के सपने सजोए होंगे। वो देश हित में हो, समाज हित में हो या उनके छोटे से गांव के हित में हो, जो कि हो नहीं पा रहा है प्रयास करने के बावजूद भी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो। लेकिन प्रधानमंत्री देश के हैं तो अपनी बातें चाहे वो मनोरंजन के रूप में, चाहे किसी भी प्रकार से कैसे भी करके पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं। चाहे वो फुल्की वाले हों, चाट वाले हों, नमकीन वाले हों, दूध वाले हों, आइसक्रीम वाले हों, फल वाले हों, फूल वाले हों, कोई भी। तो जैसे अपना प्रोजेक्ट है भारत धाम मेमोरियल, उस पर हम चर्चा करें। अभी भारत धाम मेमोरियल क्या है, यह किस प्रकार से देश हित में होगा। मान लो कि हम प्रधानमंत्री जी के पास से पहुंचाना चाहते हैं, तो इसको इस प्रकार से पहुंचाते हैं कि अगर ये मेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इस भारत धाम मेमोरियल को अपने कार्यकाल में बनाने का प्रयास करता और कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पहले अगली चुनाव लड़ने के दौरान मैं इसका उद्घाटन करवा देता। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बिहाफ पे भारत के सारे राज्य को शामिल किया जा सकता है। भारत में बहुत सारे कार्य हैं ऐसे। ये मैं एक पूरे 42 पॉइंट जो 42 पॉइंट्स हैं उसको मैं इस पर इंडिकेट करता हूँ कि वो क्या क्या हैं, किस किस क्षेत्र में कार्य कर सकता है। हम भारत धाम मेमोरियल का ब्रीफ करेंगे कि वो भारत धाम मेमोरियल देश हित में कैसे है। भारत धाम मेमोरियल भारत को विकास से विकसित बनाने में कैसे सपोर्ट कर सकता है, हर राज्य में, हर क्षेत्र में। सेम इसी प्रकार से कोई भी लोग हों जो अपनी बात रखना चाहते हों, तो 10 मिनट का क्लिप होगा। आई होप हम साल के 365 दिन में इस दिवाली से लेकर के नेक्स्ट दिवाली तक आपको 365 एपिसोड मिलेंगे। वो 5 मिनट से 10 मिनट से 12 मिनट के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर आपको 365 प्रधानमंत्री साल भर में मिलेंगे जो अपनी बात रखना चाहते होंगे। चाहे वो पास्ट के प्रधानमंत्री रहने के दौरान जो रहे थे वो और अच्छा क्या कर सकते थे, या फिर क्या नहीं अच्छा हुआ, या फिर जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या अच्छा किया या क्या और अच्छा कर सकते हैं या क्या और अच्छा कर सकते थे। अदरवाइज अगर आप होते तो आप अपनी कौन सी समस्या सॉल्व करते देश हित में। यह मेमोरियल जवान, किसान, विज्ञान के हित में होगा, जो अंत्योदय से सर्वोदय के लिए हमेशा कार्यरत रहेगा। इस मेमोरियल से भारत को विकासशील से विकसित बनाने का सबसे बेहतरीन विकल्प कोई और भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही होगा। ऐसा यह मेमोरियल बन सकता है। इसके यह भारत धाम मेमोरियल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इतिहास होने की वजह से सर्वोत्तम मेमोरियल होगा, जो हमारे महापुरुषों के लिए शक्ति मार्ग के रूप में, हमारे संतों के लिए भक्ति मार्ग के रूप में, हमारे आराध्य के लिए मुक्ति मार्ग के रूप में बनकर तैयार होगा, जिससे हमारे युवा एक जगह पर आकर भारत को पुनः महान बनाने की प्रेरणा
लेकर एक अथक प्रयास में प्रयासरत हो सकते हैं। यह मेमोरियल भारत को विश्वगुरु बनाने में भारत की रीढ़ की हड्डी साबित होगी, जो भारत को हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए अतुलनीय, अविस्मरणीय, अकल्पनीय इत्यादि प्रयास करेगा, जिसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष के एक दिन ऐसा आएगा सामने उनके कि इस मेमोरियल पर हर भारतीय गर्व से गर्व करेगा, चाहे वो भारत में हो या वो भारत से बाहर हो, एक दिन यहाँ पर जरूर आएगा। यह मेमोरियल के 7 आकर्षण केंद्र होंगे, जैसे शक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग, गुरुकुल, पुस्तकालय, संग्रहालय, माइक्रो सिनेमा। शक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग के बारे में मैं लास्ट क्लिप में, मतलब लास्ट वाले कुछ सेगमेंट्स में मैंने बताया था। और गुरुकुल वैसा जैसा कभी नालंदा में था, पुस्तकालय वैसा जो कभी नालंदा में जला था, संग्रहालय वैसा जो पूरे भारत को इंस्पिरेशन दे सके, माइक्रो सिनेमा सभी के 2.0 के रूप में। भारत धाम मेमोरियल के जो 42 क्षेत्र में योगदान होंगे, उसके बारे में हम एक एक पॉइंट पे बताते हैं। आप सारे पॉइंट्स वहाँ पर आप इसको यूट्यूब पे हर जगह पे देख सकते हैं, पड़ा हुआ है। भारत धाम मेमोरियल का जो योगदान होगा देश हित में, सबसे पहला तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा, टूरिज़्म को बढ़ावा देगा, भ्रष्टाचार में रुकावट बनेगा, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में अथक सहयोग करेगा, जो वो कर सकता होगा एज अ NGO या फिर गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी के रूप में। जो भी कर सकता होगा वो कर पाएगा, जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकता है वो गवर्नमेंट, बाकी सामाजिक हित के रूप में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में जो वो कर पाएगा वो करेगा। मानव जीवन मूल्य का एहसास, उसका ब्रीफ है MBJ फाउंडेशन के वीडियो पे आप देख सकते हैं जा करके। संपूर्ण देश को गौरवान्वित करने के लिए उनका गौरवशाली इतिहास बताएगा, जो अभी तक नहीं बताया गया। जस्ट वेट एंड वॉच। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने में योगदान देगा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए योगदान देगा, मिलावट को रोकने में योगदान देगा, ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने में योगदान देगा। ओलंपिक गोल्ड मेडल लाइक अभी जो 28, 32, 36, 40, 44 और 48 में होगा, कभी हम भी पहुँचें 50 गोल्ड मेडल। हम सिर्फ खाता खोलने के लिए ही थोड़ी बने हुए हैं। पश्चिमीकरण के बढ़ते प्रकोप के रोकथाम में योगदान देगा, असमानता को कम करने में योगदान देगा, टूरिज्म रेवेन्यू को बढ़ावा देगा, अंत्योदय में सहयोग करेगा, सर्वोदय के लिए योगदान देगा, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन के उभरेगा। पुनः राजमाता जिजाबाई, महारानी जयवंताबाई, माता श्री विद्यावती इत्यादि जैसे कि वर्तमान भारत में खोज में सहयोगी बनेगा। संपूर्ण विश्व के लिए ओजस्वी प्रेरणा स्रोत को वहाँ पर स्थापित करने का प्रयास करेगा। किसानों को उन पर गर्व करने और उनके सहयोग में योगदान देगा। जवानों को भारत के सभी युवाओं के दिल में वन एंड ओनली हीरो बनाने के प्रयास में, उनके एहसास में योगदान करेगा। विज्ञान को बढ़ावा देने में सहयोग करेगा, रूढ़वादी के विकास में रुकावट बनेगा। भारत के लगभग सभी सूरवीरों और महारानियों तथा माताओं का 2.0 के नाम से शॉर्ट मूवी 30 से 40 मिनट का सिर्फ भारत धाम में प्रदर्शित करके ये भावना संपूर्ण देश के देशवासियों में भरने का प्रयास करेगा कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, बजाय कि देश या देश के राजनेता या देश के दिखावटी हीरो क्या कर रहे हैं। देश प्रथम की भावना को बढ़ावा देने में योगदान देगा, एकता की भावना को बढ़ावा, ताकि देश की ताकत का एहसास कर सकें। विश्वसनीय विश्व स्तरीय स्टार्टअप को शुरू करने की भावना जागृत करेगा, जागरूकता अभियान में अथक सहयोग करेगा, आत्मनिर्भरता की सोच को बढ़ावा देने में सहयोग करेगा, लगभग सभी युवाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दिलाने में सहयोग करेगा, लोक प्रशासन के क्षेत्र में अकल्पनीय अतुलनीय विकास, संपूर्ण विश्व की तुलना में संपूर्ण विश्व में सबसे बेहतरीन प्रशासन के रूप में सामने लाने का प्रयास करेगा, ताकि देश को विकासशील से विकसित जल्द से जल्द किया जा सके और भारत को विश्व पटल पर विश्व प्रथम की भावना के साथ साथ ला सके। लोक प्रशासन को आगामी सम्मेलन में भारत के किसी व्यक्तित्व द्वारा अगुवाई कराने का प्रयास करेगा। प्रमुख के रूप में अपनी अस्मिता खो रहे खेल को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसे परिवर्तन जो भारत के अति हित में हो, ना कि सिर्फ हित में हो, उसमें सहयोग करेगा। भारत में बढ़ रहे कसाब की सोच को कलाम की सोच में परिवर्तित करने के प्रयास में सहयोग करेगा, क्योंकि अगर मानसिकता कसाब की है तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ नौकरी पाने के सपने की जगह नौकरी देने के विचार को बढ़ावा देने में सहयोग। भारत के संपूर्ण मंदिरों का, भारत में जितने भी मंदिर हैं,
संपूर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का इकलौता अकेले सहयोग करने में सक्षम होगा यह भारत धाम मेमोरियल। उसके अलावा भारत में सामाजिक देश हित में बदलाव के लिए अंत्योदय से सहयोग करेगा। भारत की संपूर्ण नदियों की सफाई करेगा, सफाई करने में सहयोग करेगा और सहयोग करने के लिए मतलब जागरूकता का प्रयास करेगा ताकि हम खुद अपनी जिम्मेदारी इस चीज़ को माने, न कि सिर्फ छठ पे दिखावटी के लिए हम ये कह दें कि यमुना साफ हो रही, हम कुछ भी दिखावटी के सजावटी के रूप में ज़्यादा प्रयास ना करें। ऐसे मातृभाषा को, हिंदी को राष्ट्रभाषा में बदलने का प्रयास करेगा। भारत को विश्व प्रथम में रखने की भावना को जागृत करने में सभी युवाओं के दिल में एक ऐसी ज्वाला पैदा करने का प्रयास करेगा जो हमें ऐसा लगता है कि भारत धाम मेमोरियल ही कर सकता है। इसके लिए हमारी यह प्रयास सदैव अनवरत रहेगी। यह मेमोरियल MBGA फाउंडेशन द्वारा बनाया जाएगा, जिसके लिए अगर प्रधानमंत्री जी सहयोग करें तो जल्द से जल्द हो सकता है। अदरवाइज पूरे देश के 140 करोड़ लोग लगातार 17 महीने एक एक रुपए का भी सहयोग करेंगे तो भी यह भारत धाम मेमोरियल बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत धाम मेमोरियल किसी एक का नहीं, यह पूरे देश का है। और भारत धाम मेमोरियल से आपके घर का पल रहा भविष्य देश के हित के साथ साथ आपके हित के बारे में सोच सकता है, अदरवाइज आपके हित के बारे में तो सिर्फ कभी नहीं। हम सब साथ मिलकर भी भारत को महान बनाने के लिए भारत धाम मेमोरियल का निर्माण करा सकते हैं। और जिस दिन आपको लगे कि हमको भारत धाम मेमोरियल बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए, उस दिन से आप 1 रुपए का सहयोग सामने के स्कैनर पर कर सकते हैं। और अगर आपको ना लगे कि नहीं भारत धाम मेमोरियल देश हित में नहीं है, नहीं करना चाहिए, तो आप अपने 1 रुपए को उसी जगह लगाएं जो आपके हित में हो। NGO का स्कैनर आपके सामने है और आगे भारत धाम मेमोरियल के कुछ दृश्य जो किस प्रकार से भारत धाम मेमोरियल आने वाले समय में बनने वाला है या कैसा बनेगा। अदरवाइज हम इस चीज़ को और भी तरीके से अलग अलग तरीके से इसको ला करके हम लोग बना सकते हैं। और क्यों ना सारे देश के युवा, पूरी दुनिया के सबसे युवा देश होने के बावजूद अगर हम अपने एक मिशन को बिना देश के हमारे लिए क्या कर रहा है देश, यह देखने के बजाय जैसे कभी माता जीजाबाई ने शिवाजी को दिया था, वैसे हम देश को एक भारत धाम मेमोरियल दे दें युवाओं के सपोर्ट से, तो कितनी बड़ी बात होगी। यह विचार करना आपके हाथ में है। यह कुछ दृश्य हैं जो भारत धाम मेमोरियल बनने के बाद आपको दिखाई देगा और यहाँ पर पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के भारतीय एक बार जरूर आए। तो आज हम अपनी बात रख चुके हैं, जन जन की बात जनहित में जारी। मैं भी PM मंच पर, अब आपकी बारी। हम इस मंच पर अगले प्रधानमंत्री या जो भी अपनी बात रखना चाहते हों एज ए प्रधानमंत्री, वो क्या कर सकते हैं, क्या चाहते हैं, हर आदमी के मन में, ये मेरा एक छोटा सा सपना था जो देश हित में था। वैसे आपके भी मन में कोई सपना हो तो हमें आपका इंतज़ार रहेगा। 10 मिनट का क्लिप आपको मिलेगा और हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगले दिवाली से पहले 365 प्रधानमंत्री आपको इस मंच पर मैं भी PM के रूप में अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे। शो का मैक्सिमम टाइम 7 से 9 के बीच में रहेगा, जो कुछ दिन बाद डिसाइड कर दिया जाएगा कि एग्जैक्टली 7 o'clock, 8 o'clock, अदरवाइज 9 o'clock आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत धाम।